Welcome dears in our talk about review of institutional performance and enhancement. RIPE again it is a part of Pakistan Precepts, Standards and Guidelines PSG 2023. The review of internal performance and enhancement RIPE may be internal and external. Review of institutional performance and enhancement RIPE is conducted by institution for internal quality assurance, यानी अदारा खुद भी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इसे कंडक्ट करता है और यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस भी इसका पार्ट होते हैं, यानी वो भी इंटरनल रिव्यू का पार्ट ही होते हैं. And by Quality Assurance Agency QAA of HEC for external quality assurance. यानी अगर यूनिवर्सिटी अपनी जो रिव्यू करती है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस का और इन्हेंसमेंट का, तो वो इंटरनल रिव्यू है. अगर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी ऑफ HEC वही रिव्यू करती है तो उसे हम एक्सटर्नल कहेंगे. अब अदारा कोई भी अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है उसको बेहतर करने के लिए. तो इन्हेंसमेंट का मतलब ये है कि क्या अदारा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर भी कर पा रहे हैं कि नहीं. ये दो बातें हैं. रिव्यू करना एक बात है और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना दूसरी बात है. तो ये जो रिव्यू है राइप का, ये दोनों को कवर करता है. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी एंड इन्हेंसमेंट. जो रिव्यू होता है उसके दो ही मकासद होते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी है और दूसरा इन्हेंसमेंट है. रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एंड इन्हेंसमेंट सर्व्स द ट्विन पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी टू स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड अदर्स with an interest in higher education, while at the same time encouraging improvement and enhancement at the institutional level. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे जो जो रिव्यू है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एंड इन्हेंसमेंट का राइप, वो अकाउंटेबिलिटी टू स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स और अदर जिनको इंटरेस्ट होता है हायर एजुकेशन में, उनके काम आते हैं इसके रिजल्ट. और इसके साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट है और जो इन्हेंसमेंट है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो भी इनकरेज भी होती है और इसके नतीजे में हैपन भी होती है. अब आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस. तो ये 16 स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कैटेगरी 1 इज अबाउट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, इसमें स्टैंडर्ड 1 से 6 तक है. सेकंड इज अबाउट एकेडमिक डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड 7 to 12 falls under it. एंड थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इसके स्टैंडर्ड 13 to 16 यानी 14 इसके अंडर फॉल करते हैं. तो 3 तरह की डेवलपमेंट फोकस है इन स्टैंडर्ड का. एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, दूसरा एकेडमिक डेवलपमेंट है और तीसरा इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट है. अब हम आते हैं स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके अंदर पहले जो 6 स्टैंडर्ड फॉल करते हैं. स्टैंडर्ड 1 इज विजन, मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्टैंडर्ड 2 गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन. स्टैंडर्ड 3 इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस एंड प्लानिंग. स्टैंडर्ड 4 ऑडिट and finance. Standard 5 affiliated colleges and institutions. Standard 6 internationalization of higher education and global engagement. Now we will discuss these one by one. Standard 1.
The institution vision, mission and subsequent goals define its purpose। यानी जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का विजन, मिशन और गोल्स हैं, वो ये बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के वजूद का मकसद क्या है। जब इसे बनाया गया तो किन मकासद को हासिल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और क्या होता है, ड्राइव्स इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल। तो जो इंस्टीट्यूशन की जो एक्टिविटीज हैं वो इन्हीं चारों से, इन्हीं तीनों से निकलती हैं। यानी विजन, मिशन और जो गोल्स हैं, इन्हीं से जो इंस्टीट्यूशनल की एक्टिविटीज हम डिराइव करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। अब जो एक्टिविटीज हम जो प्लान करते हैं, जो ड्राइव करते हैं, वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रायोरिटीज होती हैं। यानी हमारी कौमी जो हायर एजुकेशन के जो तरजीहात क्या हैं उस पर बेस करती है, जो उस दायरे के अंदर होती है, रीजनल और लोकल रिक्वायरमेंट के दायरे के अंदर होती है और स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक होती हैं। इसको अगर हम देखें तो द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड वाइडर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, और जो स्टेक होल्डर और स्टूडेंट्स की नीड्स के अंदर होती हैं। तो विजन, मिशन और गोल्स अदारे के मकसद को तय करते हैं और जो इसी से हम इंस्टीट्यूशनल जो काम करता है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए इन्हीं तीनों यानी विजन, मिशन और गोल से हम ड्राइव करते हैं। और यकीनन वो हमारी कौमी तरजीहात, रीजनल और लोकल ज़रूरतों और स्टूडेंट और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मफादात के ताबे होती हैं। Standard 2, Governance, Leadership and Organization। The institution has an inclusive governance system। ये बड़ा अहम है कि गवर्नेंस अगर इंक्लूसिव ना हो तो इफेक्टिव नहीं होती। इंक्लूसिव से मुराद ये है कि उसमें हम तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप HEC को देखें, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखें, तो ये पॉलिसीज बनाने में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को साथ लेकर चलते हैं। तो ये भी इंक्लूसिव गवर्नेंस की कोशिश है। Number one is the institution has an inclusive governance system that facilitates the fulfillment of its goals and strengthens institutional effectiveness and integrity। So institution का एक inclusive governance system होता है जो हेल्प करता है उसके गोल्स की अचीवमेंट में और अदारे की जो यूनिवर्सिटी की इफेक्टिवनेस को स्ट्रेंथन करता है। यानी इफेक्टिवनेस से ये मुराद है कि यूनिवर्सिटी अपने वजूद के मकासद को अचीव करने में कामयाब होती है। एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी होती है कि जो ऑनेस्टी से, सच्चाई से वो अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, अपने मकासद को अचीव करते हैं। नंबर 2 इज लीडर्स हैव अ क्लियर and ambitious vision for providing high quality inclusive education and training to all। So जो स्टैंडर्ड 2 है हमारा गवर्नेंस, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन पर, इसमें सेकंड पॉइंट है कि लीडर्स का एक क्लियर और एम्बिशियस विजन होता है। वो अपने दायरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जिसमें हाई क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन और ट्रेनिंग टू ऑल होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन देखें, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालिब इल्मों को हम तालीम देते हैं, लेकिन अगर प्रोफेसर्स की तालीम ना हो तो भी तालीम स्टूडेंट्स की जारी नहीं रह सकती अच्छे अंदाज से। अगर स्टाफ ट्रेन ना हो तो भी जो स्टूडेंट्स की तालीम अच्छे तरीके से जारी नहीं रह सकती। तो यूनिवर्सिटी में सभी तालिब इल्म होते हैं, टीचर भी, स्टूडेंट्स भी और जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी। Number 3 is this is realized through adherence to Act Charter, well described statutes with strong institutional mechanisms, practices and shared values। तो ये जो हमने एक अपने विजन को अचीव करना है लीडरशिप से, गवर्नेंस से,
इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है जो हासिल होती है एक्ट और चार्टर से जुड़े रहने से, उसको फॉलो करने से, उस पर अमल करने से, और एक्ट से वेल प्रेस्क्राइब्ड स्टैट्यूट्स हम बनाते हैं और जो फिर स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं ताकि हम उनकी प्रैक्टिस कर सकें। और फिर शेयर्ड वैल्यूज भी ज़रूरी हैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी एक वैल्यू बेस्ड कल्चर जो है वो बनना चाहिए। स्टैंडर्ड 3 है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग है द ह्यूमन physical, virtual, technological, financial, and information resources of an institution are appropriate, sufficient, and accessible to realize its institutional mission and goals. तो किसी भी यूनिवर्सिटी के पास, अदारे के पास जो है वो सफिशेंट रिसोर्सेज हों और प्लानिंग उसकी अच्छी हो ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट हों, सफिशेंट हों और एक्सेसिबल हों, यानी उसको मिलें भी। स्टैंडर्ड 4 इज ऑडिट एंड फाइनेंस। The institution ensures its future financial viability and has robust auditing system to give confidence in the integrity of its financial performance. तो जो इंस्टीट्यूशन जो जो फाइनेंसेस को खर्च कर रहा हो उसके लिए एक रोबोस्ट सिस्टम हो, ऑडिटिंग सिस्टम हो और फाइनेंस का सिस्टम हो, यानी फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी ज़रूरी है किसी इदारे की एफिशिएंसी के लिए। तो स्टैंडर्ड 4 जो है ये फाइनेंशियल एफिशिएंसी के बारे में है, ये ऑडिट के बारे में है, ये फाइनेंस के बारे में है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड 5 की तरफ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से मुतालिक है। द यूनिवर्सिटी टेक्स अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स and quality of learning opportunities for programs that it provides, allows, and accredits, irrespective of where these are delivered or who provides them. So, यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए उन तमाम प्रोग्राम्स की जो उसने एफिलिएटेड कॉलेजेस में शुरू करवाए हैं, जिनकी वो डिग्रियां देती हैं, कतई नज़र कि वो प्रोग्राम चलते कहाँ हैं और उन्हें चलाता कौन है। स्टैंडर्ड 6 है जी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। Universities should have cross-national visibility manifested through academic mobility, institutional collaboration, and participation through various global engagement initiatives. So, यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल सतह पर नज़र आना चाहिए। नज़र कैसे आए? जो एकेडमिक मोबिलिटी से, यानी टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन हो, दोनों इदारे एक दूसरे से सीख रहे हों, मिल के रिसर्च कर रहे हों, मिलकर एक दूसरे को की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हों और वो पार्टिसिपेशन कर रहे हों मिलकर डिफरेंट ग्लोबल जो इवेंट्स हैं, यानी जो किसी तीसरे मुल्क में कोई इवेंट हो रहा है उसमें दोनों मिल के पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो इससे म्यूचुअल लर्निंग होती है और बंदा अपने ही जहन में जिंदा रहने की बजाय दूसरों से सीख कर आगे बढ़ता है। एकेडमिक डेवलपमेंट। अब हम आते हैं अगले 6 स्टैंडर्ड की तरफ। पहले स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट था, अब दूसरा है एकेडमिक डेवलपमेंट। इसमें स्टैंडर्ड 7 आता है फैकल्टी रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज हैं। स्टैंडर्ड 8 है एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड करिकुला। स्टैंडर्ड 9 है एडमिशन, प्रोग्रेशन, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। स्टैंडर्ड 10 है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। स्टैंडर्ड 11 है इम्पैक्टफुल टीचिंग, लर्निंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। एंड स्टैंडर्ड 12 है रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल लिंकेजेस। इनको हम वन बाय वन देखते हैं।
स्टैंडर्ड 7 है जी फैकल्टी रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज। सो द इंस्टीट्यूशंस प्रोसेसेस for recruitment, development and retention of teaching staff are fair and transparent and suitable for the accomplishment of its institutional mission and goals. So, यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और जो टीचर्स को जो उनको स्टे करवाने का, रिटेंशन का, लॉन्ग टर्म रखने का जो प्रोसेस है, जो उनकी तरक्की का प्रोसेस है, जो उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यानी हर एक को पता हो और सूटेबल हो। किससे सूटेबल हो? यूनिवर्सिटी के मिशन की अचीवमेंट से सूटेबल हो। स्टैंडर्ड 8 इज एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड करिकुला। सो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का काम ही एकेडमिक प्रोग्राम और करिकुला को अच्छे तरीके से बनाना और नाफिज करना है, और इसी के नतीजे में जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, वो राइट टाइप और राइट प्रोपोर्शन ऑफ नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड से इक्विप होते हैं। Number 1, in order to secure academic standards and to safeguard a student's interest, degree awarding institutions should ensure that the requirements of the National Qualification Framework for Education. So, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इंश्योर करनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान। जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सादा सी बात है कि जो डिग्री दें वो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में दी हुई स्किल, एटीट्यूड और कॉम्पिटेंस को गेन करे स्टूडेंट तो ही मिले, इसके बगैर ना मिले। नंबर 2 इज academic programs offered by the institution are designed to be consistent with its mission, goals and reflect the needs of students, employers and the wider society. सो एकेडमिक प्रोग्राम जो भी यूनिवर्सिटी या अदारा ऑफर करता है वो उसके मिशन और गोल के मुताबिक हों और स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वाइडर सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक हों। ऐसा ना हो कि इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी कोई और प्रोग्राम चला रही हो और जो दूसरे मकसद के लिए बनी हुई यूनिवर्सिटी तीसरे मकसद के प्रोग्राम चला रही हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम भी हो मिशन और गोल्स के मुताबिक हों। स्टैंडर्ड 9 इज़ एडमिशन, प्रोग्रेशन, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अगर आप गौर से देखें जो पूरा लाइफ साइकिल है स्टूडेंट का, कि वो दाखला लेता है, वो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक, या अगर 4 सेमेस्टर हो तो 4 तक मूव करता है, साथ साथ उसकी असेसमेंट होती है और एंड में हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। सो लेट अस डिस्कस इट। नंबर 1, institutions consistently apply predefined and published regulations covering all phases of student life cycle. So, institution जो है वो उनके जो सेमेस्टर रूल्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं, उनकी वेबसाइट पे पड़े होते हैं, स्टूडेंट और टीचर को एक्सेस होती है ताकि उन्हें पता हो कि किस प्रोसेस से गुजर कर वो डिग्री अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, higher education institutions operate equitable, valid, reliable processes of assessment। यानी उसमें जो असेसमेंट के प्रोसेसर हैं वो इक्विटेबल हों। यानी ऐसा नहीं है कि हम अरेबिक वालों का पेपर इंग्लिश में ले रहे हो, इंग्लिश वालों का अरेबिक में ले रहे हों। वो वैलिड भी हों, यानी वो चेक कर रहे हों जो उन्हें चेक करना चाहिए, एंड रिलायबल प्रोसेसेस हों। रिलायबल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट का मतलब है कि बाई चांस बच्चे मार्क्स ना ले रहे हों बल्कि पढ़ाई की बना पर, मेहनत की बना पर ले रहे हों, और हम उन्हें बार बार चेक करें तो रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आए। नंबर 3, the assessment enables the students to demonstrate the extent to which they have achieved the intended learning outcomes for the credit or qualification being sought.
सो असेसमेंट इस बात को यकीनी बनाती है कि स्टूडेंट्स ने जो सीखा है उसी का उसको क्रेडिट मिले और उसी को वो अपनी जो असेसमेंट है, जो उसका पेपर है, जो उसकी जो परफॉर्मेंस की असेसमेंट है उसमें डेमोन्स्ट्रेट कर सके। यानी जो जितना काबिल है उतने ही नंबर ले तो हम ये कहेंगे कि असेसमेंट ठीक है और इसी पर उसकी सर्टिफिकेशन हो। स्टैंडर्ड 10 इज अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि स्टूडेंट इस सबसे अहम कंपोनेंट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उसकी सपोर्ट बहुत ही एक आला मकाम रखती है और बड़े एहतराम वाली चीज़ है, बड़े क्रेडिट वाली चीज़ है। इसे हम देखते हैं, द इंस्टीट्यूशन डेमोन्स्ट्रेट्स एडुकेट एंड एफिशिएंट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज that enable students to achieve their educational goals, facilitates the overall process of achieving the institutional mission and safeguard students' physical and mental health। तो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इस तरह की होती हैं कि स्टूडेंट अपने मकासद को अचीव कर सकें, अपनी डिग्री आसानी से ले सकें और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खतरा ना हो, बिला वजह उन पर प्रेशर न डाला जाए, उनसे वो काम न लिया जाए जिनकी उनमें सकत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट 1 है, 4 है, 5 हैं, जो वीकर पार्ट हैं, उनकी खुसूसी निगहबानी की जाए, निगहदाश्त की जाए, सपोर्ट की जाए और तमाम तालिब इल्मों के लिए आसानियाँ फराहम की जाएँ। स्टैंडर्ड 11 इम्पैक्टफुल टीचिंग एंड लर्निंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। The institution has a teaching and learning framework। यानी टीचिंग और लर्निंग को सिर्फ आज़ाद न छोड़ा हो बल्कि उसका एक फ्रेमवर्क होता है, एक पूरी गाइडलाइंस होती हैं, एक पूरी राह अमल होती है, डेट क्रिएट्स अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड टीचिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें तालिब इल्म और टीचर दोनों क्लियर होते हैं कि गुड टीचिंग का मतलब क्या है, क्या हम करें तो गुड टीचिंग होगी। That enables every student to develop an independent learner। और यकीनन हमारी टीचिंग और लर्निंग का मकसद तालिब इल्म को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है, एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है। नेक्स्ट नंबर 2 इज the institutional efforts should be directed towards creating impact by tailoring their teaching and learning principles in such a way that students and teachers can engage in contributing towards meeting sustainable development goals and addressing the pressing local and global issues and challenges। जो टीचिंग लर्निंग है वो इस तरह का एक जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है ताकि हर तालिब इल्म और टीचर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें और ताकि जो लोकल और ग्लोबल चैलेंजेस को जो फेस किया जा सके उनको काबू पाया जा सके। याद रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं ये तमाम कौमों की तरक्की के लिए एक राय अमल हैं। अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हमारी नेशन भी तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। यही हमारे हायर एजुकेशन का पर्पस है। स्टैंडर्ड 12 रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल लिंकेज। द इंस्टीट्यूशन इंश्योर्स promotion of culture of research innovation entrepreneurship and industrial linkage in the institution। ये काम है यूनिवर्सिटी का, अदारे का, कि वो रिसर्च करे, इनोवेशन करे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करे और इंडस्ट्री के साथ एक लिंक क्रिएट करे। लिंक के बगैर कभी भी हम अपने स्टूडेंट्स को वो स्किल्स नहीं दे सकते जो उनको जॉब के लिए इंडस्ट्री में चाहिए हैं। नंबर 2 इज institution ensures research degrees are awarded in a research environment that provides quality learning opportunities for doing research, innovation and entrepreneurship। जो अदारा यूनिवर्सिटी ये कोशिश करती है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट रिसर्च का बने जो उसमें क्वालिटी लर्निंग हो, स्टूडेंट्स की उसको मौके मिलें ताकि वो रिसर्च कर सकें, इनोवेशन कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। दी थर्ड पार्ट इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में हैं। स्टैंडर्ड 13 है फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। स्टैंडर्ड 14
Public information and transparency, standard 15, institutional effectiveness, quality assurance and enhancement, and standard 16 is CQI, continuous quality improvement, and cyclic external quality assurance. Let us discuss these one by one. Standard 13, fairness and integrity. In the management of its affairs, conduct of its programs, and in dealing with students, faculty, and governing bodies and external quality assurance agencies involving in the general public, the institution adheres to high ethical principles. So तमाम कामों में अदारा फेयर होता है, वो इंटेग्रिटी का मुजाहरा करता है और वो एथिक्स पर कारबंद होता है. 2. The institution should have necessary policies and institutional mechanism to ensure availability of fair procedures for handling issues, complaints and appeals which are accessible to all students, faculty and administration. So अदारे की जो एक मैकेनिज्म होता है, पॉलिसीज होती हैं, ताकि वो जो इश्यूज आते हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, जो अपील्स होती हैं, जो 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 स्टूडेंट्स को हो सकती हैं, फैकल्टी को हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को हो सकती हैं, तो वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकें एक सॉलिड और जो अप्रूव्ड और एक्सेप्टेड कंप्लेंट रिड्रेसर सेल हो, जहां हर बंदा अपनी ग्रीवियंसेस को लॉन्च कर सके और उनका प्रॉपर सोल्यूशन हो. ये फेयरनेस और इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है, यानी रूल भी फेयर हों, इंटेग्रिटी वाले हों, और कंप्लेंट से फैनी तो उनकी रिड्रेसल का भी बंदोबस्त हो. स्टैंडर्ड 14, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. So institution generates and provides complete and accurate, accessible and adequate information. देखें, पब्लिक मनी लगती है, अदारे के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, पब्लिक हैज़ राइट टू नो ऑल, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़रूरत भी होती है और यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए भी कि तमाम इंफॉर्मेशन उनको फराहम करें. तो ये इंफॉर्मेशन किन को दी जाती है? टू दी स्टूडेंट्स, मौजूदा जो हैं प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लेना है ताकि वो सही डिसीजन कर सके. रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे HEC है, दूसरे हैं अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो भी, और इंटेंडेड ऑडियंसेस हैं जो भी इसमें इंटरेस्ट लेना है, ताकि टू हेल्प देम मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, ताकि अगर उन्होंने राय बनानी है तो इन्फॉर्म्ड राय हो, अगर किसी बच्चे को दाखिल करवाना है तो इन्फॉर्म्ड हो, अगर किसी डिग्री होल्डर को जॉब देनी है तो भी वो इन्फॉर्म्ड हो. Number 2 is the institution should ensure the availability of very transparent mechanism where all the stakeholders, particularly students and faculty, have access to not only decisions made but also to the processes and procedures of decision making. यानी अदारे में जो भी डिसीजन हो वो भी मंजर आम पर हो, तो वो डिसीजन किस बॉडी ने किए और किन कंसिडरेशन को सामने रख के किए, कौन से बेनिफिट्स के लिए किए, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. ये आती है पब्लिक इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी के अंडर, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 14 है. अब हम आते हैं हमारे स्टैंडर्ड 15 की तरफ. Our standard 15 is about institutional effectiveness, quality assurance and enhancement. इसको अगर हम देखें, point 1 is the institution has a robust system for monitoring and evaluating institutional effectiveness. तो अदारे के पास अपना एक सिस्टम हो जिसको वो ये चेक करे कि क्या अदारा इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है या नहीं, और इसको क्वालिटी एश्योरेंस एंड इन्हेंसमेंट को भी देखे कि क्या ये सिस्टम भी इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं, एंड इज मेड पब्लिक एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और ये जो उसकी वैल्यूएशन है, ये जो मॉनिटरिंग है, उसको पब्लिक भी करे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट भी बनाए, ताकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जो इन्हेंसमेंट है, वो एक्सेलरेट हो सके.
Number 2 is internal quality assurance procedures should help in evaluating its effectiveness, promote continuous improvement and realizing its institutional mission and achieving its institutional goals. सो इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो मदद करता है इस बात को वैल्यूएट करने के लिए कि क्या अदारा इफेक्टिवनेस दिखा रहा है, वो अपनी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट को प्रमोट कर रहा है, और क्या वो अदारे के मिशन को रियलाइज कर रहा है, क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। तो ये सारे आते हैं स्टैंडर्ड 15 में, दैट इज इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, quality assurance and enhancement. Now we come to the last standard, that is standard 16, that is about continuous quality improvement and cyclic external quality assurance. Number 1, the institution is required to have robust continuous quality improvement CQI mechanism to institutionalize a strong quality culture. So quality कल्चर बनेगा तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी तो फिर क्वालिटी कल्चर बनेगा। नंबर 2 इज इंस्टीट्यूशन शुड अंडरगो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस इन लाइंस विद पाकिस्तान प्रीसेप्ट्स ऑन ए साइक्लिक बेसिस। सो इंस्टीट्यूशन को एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस पर भी जाना चाहिए, उसको भी अरेंज करना चाहिए, उससे भी जो गुजरना चाहिए जो कि पाकिस्तान प्रीसेप्ट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस PSG 2023 के मुताबिक हो। नंबर 3, इन ऑर्डर टू हैव ए सक्सेसफुल एक्सटर्नल रिव्यू द इंस्टीट्यूशन शुड स्ट्रेंथन द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एक्सटर्नल रिव्यू। इस बात से हम सारे ही गाह हैं कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म होगा तो हम एक्सटर्नल के लिए तैयार होंगे। वही जो असेसमेंट एक्सटर्नल ने करनी है वो हम इंटरनली करेंगे, कि रिपोर्ट तैयार करेंगे, अपने आप को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में आएंगे, हत्ता के दो पॉइंट्स आ जाएं। नंबर 1, हम समझें कि अब हमने इंटरनली काफ़ी डेवलप कर लिया है और एक्सटर्नल एजेंसी को बुला लें। दूसरा सिनेरियो है कि एक्सटर्नल एजेंसी हमें खुद डेट दे दे कि हम आपको विजिट करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में एक्सटर्नल जो क्वालिटी रिव्यू है वो फिर हैपन होता है। तो स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस राइप है, जो कि पाकिस्तान प्रिसेप्ट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस का पार्ट है। इसके 3 कंपोनेंट्स पर हमने बात की। पहला था स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने स्टैंडर्ड 1 to 6 पर बात की। दूसरा एकेडमिक डेवलपमेंट था, जिसको पर हमने स्टैंडर्ड 7 से 12 तक बात की। और तीसरा था इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें हमने स्टैंडर्ड 13 to 16 में बात की। तो ये all 16 standards are for review of institutional performance RIPE. Thank you very much. See you in the next talk.